नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यश विश्वकर्मा। बेहद स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम डेली अपडेट में। चलिए बढ़ते हैं तमाम खबरों की ओर। अरविंद केजरीवाल बोले, सिसोदिया को फंसाने की हो रही है कोशिश। दिल्ली सरकार की आबकारी नीति को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि इसकी सीबीआई जांच की सिफारिश की गई है। इसके बाद ही अब अरविंद केजरीवाल ने खुद सामने आकर इसकी सफाई दी है। उन्होंने कहा है कि मनीष सिसोदिया को फंसाने की कोशिश की जा रही है। सीबीआई बोर्ड क्लास 12वीं के नतीजे घोषित, लड़कियों ने मारी बाजी। 35 लाख बच्चों ने भाग लिया। इस साल बोर्ड परीक्षा 35 लाख बच्चों ने भाग लिया था, जिसमें 14 लाख बच्चों ने सीबीएसई की कक्षा 12वीं की टर्म की परीक्षा दी थी। पीएम मोदी ने लोगों से की अपील, 13-15 अगस्त तक घरों में फहराएं तिरंगा। पीएम मोदी ने कहा कि ये मुहिम तिरंगे के साथ हमारे जुड़ाव को गहरा करेगी। उन्होंने ये बताया कि 22 जुलाई 1947 को भी तिरंगा को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया गया था। राष्ट्रपति के अभिवादन में महामहिम शब्द का इस्तेमाल करने पर पाबंदी। प्रणब मुखर्जी जिस समय देश के राष्ट्रपति थे, उस समय उन्होंने राष्ट्रपति के अभिवादन के दौरान उन शब्दों को इस्तेमाल न करने की सलाह दी थी। द्रौपदी मुर्मू की जीत पर उनके गांव में जश्न का माहौल। राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू की जीत पर खुशी जाहिर करते हुए उनके भाई तिरिशेन डुड्डू ने कहा कि ये जीत सभी लोगों के लिए एक प्रेरणा है। एलजी ने दिल्ली सरकार की आबकारी नीति पर उठाए सवाल। आपने कहा कि केंद्र सरकार को केजरीवाल ने जलन हो रही है। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि केंद्र सरकार अरविंद केजरीवाल की प्रसिद्धि से डर रही है, इसलिए अब सभी एजेंसियों से जांच की मांग कर रही है। नोएडा में एयरपोर्ट पर बनेगा एटीएस कमांडो का ट्रेनिंग सेंटर। जवानों के लिए 650 फ्लैट भी मिलेंगे। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास ही एटीएस कमांडो का ट्रेनिंग सेंटर और मुख्यालय बनेगा। वही यमुना एक्सप्रेसवे पे इंटीरियर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने जमीन की रजिस्ट्री कर ली है। देश में कोरोना के मामले 21,000 पार। एक्टिव केस की संख्या 1.5 के पास। देश भर में 24 घंटे में करीब एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 1,49,000 हो गई है। सीएम मनोहर लाल खट्टर बोले, हरियाणा विधानसभा में मानसून सत्र होगी पॉपुलरेशन कार्यवाही। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पंचकुला में हरियाणा विधानसभा द्वारा नेशनल ई विधानसभा एप्लीकेशन के शुभारंभ के अवसर पर कहा कि आगामी विधानसभा सत्र में कागज रहित कार्यवाही की जाएगी। द्रौपदी मुर्मू की जीत में हाई क्रॉस वोटिंग में खुली विपक्ष की एकता की पोल। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरसा ने बताया कि राज्य में एनडीए की 69 विधायक हैं, जबकि वहां पर मुर्मू 140 वोट मिले हैं, यानी वहां विपक्ष में 25 विधायकों ने मुर्मू को वोट दिया है। मनीष सिसोदिया को फंसाने की साजिश कर रहा है केंद्र। एक्साइज पॉलिसी की सीबीआई जांच की सिफारिश पर आप प्रवक्ता ने कहा कि हम यह आशंका कई दिनों से जता रहे हैं कि पंजाब की जीत के बाद ही भारतीय जनता पार्टी के केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री मोदी आम आदमी पार्टी से खफा है। अरविंद केजरीवाल ने घबराए हुए हैं। राष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग नहीं होने से कांग्रेस और एनसीपी ने ली राहत की सांस। महाराष्ट्र में कांग्रेस और एनसीपी के राष्ट्रपति चुनाव के दौरान उनके विधायकों के द्वारा क्रॉस वोटिंग न होने पर राहत की सांस ली है। दोनों दलों के विधायकों ने पार्टी लाइन में अनुसार मत किया है। अखिलेश के खिलाफ बगावत तेवर के बाद ही ओपी राजभर को मिली वाई श्रेणी की सुरक्षा व्यवस्था। उत्तर प्रदेश में जहांगीरपुर के बाद ही विधायक और सुपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर को वाई सुरक्षा श्रेणी दी गई है। ये सुरक्षा शासन के निर्देशों पर दिए जा रही है। बता दें कि ओपी राजभर को कल ही राष्ट्रपति के नतीजे के दिन ही वाई श्रेणी की सुरक्षा दी गई थी। अहमदाबाद में कांग्रेस ऑफिस पर बजरंग दल ने पोती काल। देश की तिजोरी पर अल्पसंख्यकों के पहला एक वाले जगदीश ठकोरे का बयान विरोध। गुजरात में कांग्रेस के विधायक जगदीश ने कहा है कि देश में खजाने पर अल्पसंख्यकों का पहला अधिकार है, जिसके बाद ही बजरंग दल के कार्यकर्ता भड़क उठे। 12वीं में 100% मार्क लाने वाली बुलंदशहर की तान्या को सीएम योगी ने दी बधाई। सीबीएसई में शुक्रवार को 12वीं के नतीजे शुक्रवार को घोषित कर दिए हैं, जिसमें बुलंदशहर की डीपीएस की मान्यता सिंह ने 500 में से 500 अंक हासिल किए हैं, जिसके बाद ही राज्य के सीएम योगी आदित्यनाथ ने उनको बधाई दी है। गौतम गंभीर ने एक्साइज पॉलिसी को लेकर आप पर बोला हमला, कहा ये ठेकेदारों की सरकार। गौतम गंभीर ने कहा है कि
इनको आम आदमी पार्टी के जगह ठेकेदारी की सरकार बुलाना बहुत जरूरी है। आगे उन्होंने कहा कि जब दिल्ली को ऑक्सीजन की कमी थी तो उन्होंने ठेकों पर लंबी लंबी लाइनें लगाई थी। केरल में मंकी पॉक्स का मिला तीसरा केस, स्वास्थ्य मंत्री ने दी जानकारी। केरल में मंकी पॉक्स का ये तीसरा मामला है। केरल सरकार ने पहले ही अलर्ट जारी कर दिया था। दिल्ली सरकार और एलजी फिर आमने सामने, केजरीवाल की आबकारी नीति पर उठाए सवाल, सीबीआई जांच की सिफारिश। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उपराज्यपाल के बीके सक्सेना के बीच एक बार फिर ठन गई है। एलजी ने सरकार से आबकारी नीतियों पर सवाल उठाते हुए सीबीआई जांच की सिफारिश की है। डेली अपडेट में बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए जनसेतु, जन से सरोकार।